प्रदेश सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को मुफ्त जूते और बैग देने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में अलग से 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार ने चयनित माध्यमिक विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवस्थापना सुविधाओं के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पत्रकार वार्ता में बजट प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बजट में पिछले साल के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। शिक्षा के बजट में भी हमने 300 करोड़ की वृद्धि की है। हर बच्चा स्कूल जाए, उसके पास बैग हो, उसके पैरों में जूता हो, तो उसके लिए भी 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने जैसे बताया कि हमने 300 करोड़ की वृद्धि तो की है शिक्षा में, लेकिन कक्षा जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 24 करोड़ रुपए का। बैग और जूता उनको निःशुल्क दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य, सुगम, स्वावलंबी और सुरक्षित उत्तराखंड पर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में 34% की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में ये 700 करोड़ रुपया ज्यादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 150 करोड़ और जो अभी हमारे 42 लाख से अधिक गोल्डन कार्ड बने हैं, हरिद्वार और पिथौरागढ़ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 229 करोड़ के जो रखरखाव है और नवीनीकरण है सड़कों के लिए, इस बार हमने 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा छाया रहा। नियम 58 के तहत कांग्रेस ने सदन में ये मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने कहा कि गन्ने की खेती कैश क्रॉप है, लेकिन कैश नहीं मिलने से अब किसान गन्ने की खेती से दूर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले गन्ना तैयार होने से पहले गन्ने का मूल्य निर्धारित हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों के मसले पर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि देश के जो 5 राज्य इस समय गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित करते हैं, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है और इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा मूल्य हम देते हैं। सरकार के जवाब से संतुष्ट न होने पर कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। लोगों की रोजी रोटी पूरी की पूरी इससे जुड़ी है। हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इसके ऊपर जुड़ी है। बच्ची की शादी, पढ़ाई, बीमारी हारी, मकान बनाना, सब गन्ने के ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी है। मार्केट सब इसी के ऊपर टिका है। हमने एक मांग रखी कि जब भारत सरकार ने दो व्यवस्थाएं होती हैं, भारत सरकार की FRP होती है, राज्य सरकार की SAP होती है। उत्तराखंड में SAP लागू है। जब भारत सरकार ने FRP 230 की तो हरीश रावत जी ने उस समय 326 रुपये प्रति क्विंटल का गन्ने का भाव घोषित किया, और जब आज FRP 285 रुपये यानी 55 रुपये बढ़ चुके, तो भी राज्य सरकार आज भी वही भाव दे रही है। आज उन्होंने गन्ने मूल्य की बात की। भारत में जो FRP जारी होती है भारत सरकार के द्वारा, और कुछ राज्य उसमें अपने राज्य का अलग से मूल्य घोषित करते हैं, SAP करके, जिसको हम राज्य परामर्शी मूल्य कहते हैं। ऐसे राज्यों में पंजाब है, ऐसे राज्यों में राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही कि हमारे किसानों के प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। हम पंजाब से 15 रुपये, राजस्थान से 12 रुपये, महाराष्ट्र से 42 रुपये, उत्तर प्रदेश से 2 रुपये, इस प्रकार ये गन्ने का मूल्य इस समय हम दे रहे हैं। गन्ने का सर्वाधिक मूल्य अगर कोई दे रहा है तो उत्तराखंड राज्य दे रहा है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने 3 विधेयक सदन में पुनर्स्थापित किए। इनमें देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2021, सूरजमल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए से विभिन्न कार्य आरंभ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को गैरसैंण में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अवस्थापना मद में 50 करोड़ रुपए, चौखुटिया हवाई पट्टी के लिए 20 करोड़, सचिवालय के लिए 15 करोड़, विधानसभा भवन के लिए 19 करोड़, गैरसैंण पेयजल योजना के लिए 106.87 करोड़, CHC हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए
11.50 करोड़, परिवहन बस डिपो के लिए 5 करोड़, भराड़ीसैंण में हेलीपैड के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस हेलीपैड पर एक साथ 3 MI हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। जो हमारा गैरसैंणी बल्कि जो राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र है, इसमें लगभग 350 करोड़ रुपया अभी तक स्वीकृत है। काफी इसमें से रिलीज भी हुआ है। 50 करोड़ रुपया दिया है अवस्थापना के लिए शहरी विकास से। इसी में 20 करोड़ चौखुटिया वाला जो है ये इसी में सम्मिलित है। 15 करोड़ रुपया सचिवालय के लिए, 10 करोड़ विधानसभा भवन के लिए, 1 करोड़ रुपया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन केंद्र के लिए, 278 किलोमीटर सड़क यहां पर स्वीकृत हुई है, 152 करोड़ रुपए दिया है। वहीं गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने की पहली वर्षगांठ पर बीती शाम भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में 1101 दिए जलाकर उत्सव मनाया गया। स्कूली बच्चों ने इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।